नमस्ते दोस्तों। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट परीक्षा डेट दोस्तों आ गया है और बहुत बड़ा इस पर बदलाव किया गया है। बदलाव ये है ना दोस्तों, चोरी से बचाने के लिए भैया बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कहाँ पर परीक्षा होगा, होम सेंटर देगा कि नहीं देगा, एक जिले में कितना परीक्षा होगा और भैया एक दिन में एक ही सीट पर, सारा कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। ये मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार, ठीक है, सभी जिलाधिकारियों को मतलब डीएम को दोस्तों लिखा जाता है। चलो डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं भैया, कौन कौन सा डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। देखो, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 में वैकेंसी आपको आई थी 21,391 इसमें पोस्ट था भैया। एग्जाम जो डेट प्रस्तावित है लिखित परीक्षा का 7 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024, 18 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024 और 31 अगस्त 2024 को एक एक पाली में दोस्तों, मतलब एक पाली में आपका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कह रहे हैं पहले दोस्तों जो पेपर लीक होता था ना, दो शिफ्ट में पेपर होता था, मान के चलो 10 से 12 हुआ, फिर 204 हुआ, तो सेकंड शिफ्ट का ज्यादा लीक हो जाता था क्योंकि पेपर पहले आ जाता था। ठीक है, इसी कारण दोस्तों इस पर बड़ा बदलाव ये किया गया है ना कि भैया एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत धांधली पर दोस्तों अंकुश लगेगा। अब एग्जैक्ट में क्या उस दिन होता है, एक शिफ्ट में भी पेपर, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट का भी वायरल हुआ था, तो ये तो दोस्तों अलग चीज है। अब जहां प्रिंट होता है वहां से भी वायरल हो जाता है, तो वो तो अलग चीज है। तो दोस्तों कुल मिला के ये है ना, ये आपका जो एग्जाम होगा भैया डेट आ गया है। देखो, और कहां कहां कैसे कैसे एग्जाम सेंटर बनाए गए, आप लोग पूछ रहे थे ना क्या सर एग्जाम बाहर देगा, सारा कुछ इस पर जानकारी दी गई है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को, 28 अगस्त को और 31 अगस्त को, कुल मिलाकर कितना दिन है चलो ये भी मैं जोड़ लेता हूं एक। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन का समय बचा हुआ है, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, ये किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। इस बुक की खासियत ये है ना दोस्तों, एक तो इसमें 22 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है, और दोस्तों जो एग्जाम रद्द हुआ था 1 अक्टूबर 2023 को, उसका भी प्रश्न पत्र है, ताकि आपको आइडिया लगे एग्जाम में लेटेस्ट किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला बुक ले लीजिएगा। साथ में किरण इंस्टीट्यूट का भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट आता है 2022 का दोस्तों, सारा प्रश्न पत्र हल सहित आपको देखने को मिल जाएगा और अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस आपका रहने वाला है। और दोस्तों लिखित परीक्षा में जो 10th के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पूछा जाता है, आपको सिलेबस पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही बुक ये तैयार किया गया है। ठीक है, साथ में देखो सॉल्व पेपर भी ले लेना है किरण इंस्टीट्यूट का, 2010 से 2022 तक विस्तृत व्याख्या सहित सारा प्रश्न देखने को मिलेगा 25 सेट, ताकि आपकी आइडिया लगे ना एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है भैया, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। और समान ज्ञान का भी बुक ले लीजिएगा, ये वाला, ये दोस्तों थ्योरी है, एक बार पढ़ जाओ क्योंकि ज्यादातर प्रश्न समान ज्ञान से ही पूछेगा, तो भैया इसका बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, ये चारों बुक कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नहीं बुक शॉप पर जाओ वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग दिनों में दोस्तों आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें और है, देखो इस संबंध में दोस्तों लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में दोस्तों आयोजित कराने के लिए दोस्तों प्रस्तावित तिथि देखो 7, ये तो वही चीज हो गया दोस्तों, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक पाली में प्रस्तावित है। इसके लिए दोस्तों आपको जिला के अंतर्गत जो आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा है ना, अभ्यर्थियों को अनुमानित संख्या संलग्न अनुसूचित दोस्तों क में दर्शाई गई है। अब देखो कहाँ कहाँ दोस्तों क्या क्या है, और परीक्षा को चोरी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, ये ध्यान समझिएगा। परीक्षा केंद्रों का दोस्तों निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण है। यानी दोस्तों जो धांधली को रोकने के लिए दोस्तों इन्होंने जो स्टेप ये लोग उठा रहे हैं, उसका मतलब सबसे पहले मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे दोस्तों है कि भैया धांधली ना हो, मतलब चोरी ना हो, पेपर लीक ना हो, बहुत सारी ये चीजें हैं। चलो अच्छी बात ये सब है। बाकी सभी परीक्षा केंद्र तथा दोस्तों संभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाएंगे, यानी दोस्तों आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहर में होगा, सिटी में होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्रों के रूप में दोस्तों राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को भी रखा जाएगा। अब दोस्तों ऐसा ये नहीं है कि केवल सरकारी में ही आपको दोस्तों मिले, अब हो सकता है कि बड़ा बड़ा जैसे डीएवी हो गया बिहार में दोस्तों, अलग अलग बड़ा बड़ा जो स्कूल है ना, या और भी संस्था है प्राइवेट, उसमें भी दोस्तों आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं ये लोग। तो ये एक चलो अच्छा चीज है। और बताते हैं, देखो इसके अलावा दोस्तों क्या क्या चीजें हैं सारा कुछ बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों साथ साथ यहाँ पे देखो वैसे विद्यालय, महाविद्यालय जो पूर्व में परीक्षा केंद्र में दोस्तों मतलब मान के चलो कहीं एग्जाम सेंटर पड़ा, वहां पर दोस्तों विवाद हो गया, देखो यहाँ पर अगर विवादास्पद रहे हैं ना, उन्हें परीक्षा केंद्र में चयनित नहीं किया जाएगा। यानी जहां पर पहले धांधली हुआ हो या कोई और घटना हो गया तो उसको दोस्तों मतलब अब सेंटर उसको नहीं बनाया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है। इसके अलावा सारा चीज ये सब है, महाविद्यालय ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं, तो वो सब चलो ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखो, कृपया प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के लिए दोस्तों योग्य केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। और दोस्तों देखो इसके अलावा केंद्र अधीक्षक वीक्षक की नियुक्ति के बाद दोस्तों यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि केंद्र अधीक्षक वीक्षक को कोई भी दोस्तों वार्ड संबंधी उन्हें परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ना हो। यानी दोस्तों जहां का दोस्तों
मान के चलो एक बनाया जाएगा ना वीक्षक, जो भैया जो एक सेंटर हुआ, तो वो सेंटर जहाँ का भैया वीक्षक या केंद्र निरीक्षक बनाया जाएगा ना, तो वो दोस्तों उसके वार्ड में, मान के चलो वो वार्ड नंबर 2 में रहता है या वार्ड नंबर 1 में रहता है, तो उसके दोस्तों वार्ड का वहाँ पर कोई विद्यार्थी ना हो, क्योंकि भैया अब भैया भाई भतीजावाद, अब मान चाचा हैं, मौसा हैं, भाई हैं, ये हैं, गोतियाँ हैं, तो ये सब दोस्तों दिखता है ना वहाँ पर को भैया, उसमें धांधली ज़्यादा होता है। तो ये भी चीज़ें परीक्षा में दोस्तों देखा गया है, तो इसको भी दोस्तों यहाँ पर कदाचार रोकने के लिए ये सब चीज़ें अपनाई जा रही है। तो बहुत बड़ा अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है। बाकी दोस्तों देखो, कदाचार को दोस्तों मामला लंबित ना हो, परीक्षा देखो जो केंद्र होगा ना, केंद्र निरीक्षक का नाम, पदनाम, पता, बैंक और दोस्तों इसका अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, ये सब दोस्तों लिया जाएगा, ताकि भैया कुछ अगर पकड़ा गया वो लोग, तो भैया बैंक का जो डिटेल्स है ना वो भी जब्त करने का मतलब हो सकता है कि काम हो। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखो, सबसे पहले दोस्तों परीक्षा का मैंने बताया कब है, देखो दिनांक दोस्तों ये आप यहाँ पर देखो क्या है ना, 20 तारीख तक, 20 मई 2024 तक दोस्तों निश्चित रूप से इस कार्य को दोस्तों ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए लिखित परीक्षा, यानी 20 मई तक ये लोग फाइनल कर लेंगे। हाँ भैया ये डेट है और DM को भेजा गया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले, अब देखो कहाँ पर जिला का नाम है, और दोस्तों पालीवर कितना सीट है, पटना में 35,000 आपका बच्चा होगा, नालंदा में 20,000, गया में 25,000, जहानाबाद में 7,000, अरौल में 5,000, औरंगाबाद में 12,000। देखते जाइए दोस्तों, औरंगाबाद के बाद नवादा में हो गया आपका 10,000, भोजपुर में 25,500, तो अच्छा खासा भोजपुर में हो रहा है, रोहतास में 20,000, 15,000 कैमूर बबुआ में, मुजफ्फरपुर में 15, वैशाली में 12 में दोस्तों आपका 18,000 है, तो रोहतास में आपका 20,000 है, कैमूर में देखो वैशाली, सीतामढ़ी से हुआ। तो ये जैसे जैसे शहर का कैपेसिटी है ना, मतलब एग्जाम कराने का जहाँ सेंटर ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपेसिटी है, सारा कुछ मैं दिखाई देता। देखो शिवहर में हो गया दोस्तों 5,000, मोतिहारी में 15,000, बेतिया में आपका हो गया दोस्तों 15,000, सिवान में, छपरा में 25,000, 7,000 आपको, गोपालगंज में, दरभंगा में 20,000, मधुबनी में आपका 10,500। तो ये अलग अलग है। देखो सहरसा, मधुपुरा, सुपौल, पूर्णिया तो 8,500 के बीच में है। तो किशनगंज में देखो दोस्तों 5,000 है, कटिहार में 10,000 है। देखो कटिहार के अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो भागलपुर में 25,000, अच्छा खासा कैपेसिटी है। तो इस अनुसार से दोस्तों आप लोग देख सकते हो ना, तमाम चीजें यहाँ पर दी। कुल दोस्तों योग यहाँ पर है 4,86,000। देखो यहाँ पर तो ये सब चीजें बताया गया है कि भैया कैपेसिटी क्या है। देखो प्रपोजल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो भैया कितना कितना का कैपेसिटी है उस अनुसार से दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो कुल 60 दिन यहाँ पर जो निर्धारित किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 दिन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया 7 को परीक्षा होगा, ठीक है। फिर आपका 11 का परीक्षा होगा। तो अलग अलग केंद्र यहाँ पर निर्धारित किया गया, ठीक है। यहाँ पर केंद्र देख सकते हो, हर केंद्र में दोस्तों इस डेट को आपका परीक्षा होगा, ठीक है। और कितना कैपेसिटी है, अब भैया 4,86,000 अगर एक बार में ये लोग कराएंगे ना, तो एक दिन में 4,86,000 का कैपेसिटी ये लोग बता रहे। तो उतना बहुत दिन है, आराम से एग्जाम ये लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा कुछ मैंने बताया। तो भैया इस बार धांधली को रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर अच्छा व्यवस्था, सारा कुछ बदला। और बाकी एग्जाम मैंने आपको बता दिया कि अगस्त में आपका होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है।